समाजवादी पार्टी कह रही कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से रैली में भीड़ देखने को मिली है, तो क्या लग रहा है कि 27 में कुछ बदलेगा माहौल आजमगढ़ का? अभी तो ये झांकी है, पूरा खेल बाकी है। अभी ये एक इलाके में हम हैं, आजमगढ़ के एक छोर पर हैं। आप देखिएगा, जब हम 10 की 10 जिताने की कुव्वत रख सकते हैं तो हराने की भी कुव्वत रख सकते हैं। सर आज समर्थ जीत गए हैं आजमगढ़ में। आज आपने महसूस किया होगा कि आज उनके ये विदाई का दिन था। 2027 में उनकी विदाई का दिन है। अब यही नहीं, अभी तो ये शुरुआत किए हैं। 15 मार्च को करेंगे हम महाराजगंज में, 30 तारीख को करेंगे पीलीभीत में। इसी तरह हमने मन बनाया 10 कार्यक्रम करेंगे और 10 कार्यक्रम करके हवा निकाल देंगे। जैसा कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी आप हैं, आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस रैली में आने वाले थे और नहीं आए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबका कार्यक्रम तय था। आज दुर्भाग्य हम लोगों को कह लीजिए, चाहे जैसे भी, माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मेरठ में लग गया, रैपिड रेल के उद्घाटन का और वहाँ के मेट्रो। तो अब जिस देश के प्रधानमंत्री वहाँ आवे, सूबे के मुख्यमंत्री न जाएं, डिप्टी सीएम न जाएं, प्रदेश अध्यक्ष न जाएं, तो सारे लोग उधर कूच कर गए। अब कार्यक्रम की तैयारी हम लोगों ने लगभग इस मैदान की सफाई उफाई कर चुके थे। यहाँ प्रचार प्रसार हो चुका था कि हम लोग यहाँ 22 को कार्यक्रम करेंगे। तो करीब कार्यक्रम की हम लोग 60% तैयारी कर चुके थे, तब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आया। तो जिसके बाद जो है, तो ये हुआ कि क्या किया जाए। फिर हम लोग लगे बातचीत करने लगे थे। लोगों ने कहा कार्यक्रम किया जाए, जो आएगा आएगा। अभी देखिए, हमारे परिवहन मंत्री जी आ रहे हैं। अभी वो ये 203 से उतर चुके हैं। तो इसी तरह सबके कार्यक्रम लगे थे। तो लेकिन सब लोग जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सामने अब ये कार्यक्रम थोड़ा बौना रहा, छोटा रहा, दिखाई सुनाते लोग, सब लोग। स्वाभाविक है कि जब देश के प्रधानमंत्री हम, एक बार हमसे कहा गया कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए, तो हमने कहा कि कर लेने दीजिए, हम लोग कर लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। सर, जैसा कि 27% आरक्षण में आपने कोटे में कोटा की बात की है, तो ये कब तक देश में लागू हो जाएगा और यहाँ पिछले लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो? देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हो गया, रिपोर्ट भी आ गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी, समीक्षा भी हो गई। अब वो किसी भी दिन लागू हो सकती है। जैसे जातिवार जनगणना को लोग कहते थे कि मोदी जी नहीं करेंगे, मैं बार बार कहता था कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और हो गया। आप पंचायती राज मंत्री हैं और पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी तरह से जो प्रत्याशी कर चुके हैं, लेकिन वो की स्थिति बनी चुनाव। देखिए, मत पत्र छप करके जिले में चला गया है और ये मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को होने जा रहा है। चुनाव समय पे ही होगा। अब भ्रम की स्थिति इस नाते कि SIR को लेके, बोर्ड की परीक्षा और जातिवार जनगणना को लेके लोग भ्रम में हैं, चुनाव समय पर। सर, एक सवाल आखिरी रहेगा यूजीसी को लेकर। यूजीसी लागू करके सरकार ने कहीं ना कहीं गृह युद्ध छेड़ दिया है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ मैं भी अध्ययन किया हूँ। जैसे आपने 27% रिजर्वेशन की बात की ना जी, उस समय भी देश में गृह युद्ध छिड़ा था ना जी। लेकिन लोगों को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर रहा। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन 1993 में लागू कर दिया, कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। तो मैं शुरू से कहा था कि अगर इसमें यूजीसी में कोई गलती है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा कि अगर कोई त्रुटि है तो हम टीम बना देते हैं, 15 दिन में समीक्षा करके हम संशोधन कर देंगे जो रिपोर्ट आएगी। तो हमने कहा कि अगर सरकार पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट लोग गए और 19 मार्च तक का स्टे मिल गया। तो निश्चित है कि देखिए, किसी को कहीं न्याय न मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है। समाजवादी पार्टी कह रही कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से रैली में भीड़ देखने को मिली है, तो क्या लग रहा है कि 27 में कुछ बदलेगा माहौल आजमगढ़ का? अभी तो ये झांकी है, पूरा खेल बाकी है। अभी ये एक इलाके में हम हैं, आजमगढ़ के एक छोर पर हैं। आप देखिएगा, जब हम 10 की 10 जिताने की कुव्वत रख सकते हैं तो हराने की भी कुव्वत रख सकते हैं। सर आज समर सत्ता रैली के माध्यम से
10,000 ब्राह्मणों का शंखनाद हुआ है, क्या लग रहा है? ब्राह्मण वर्ग आपके साथ आ जाएगा? देखिए, वो प्रबुद्ध वर्ग है, वो दिशा देता है। कोई भटकता है रास्ते में तो उसको समझाता है कि देखो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, सही रास्ता पकड़ो। आज उनकी देन है कि आज यहाँ जो कार्यक्रम में सफलता मिली है, उनकी बड़ी देन है कि गांव-गांव लोगों ने समझाया कि नहीं जो कह रहे हो सही कर रहे, चलो सब लोग तो चल दिए। जो भीड़ आज यहाँ पर सर लगी हुई थी, क्या आप कल्पना कर रहे थे कि इतनी भीड़ लग सकती है? देखिए, ये क्या देख रहे हैं, अगर मैं बिहार के सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, कटिहार, पूर्णिया,